हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। दिस इज भरत सिंह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों अगेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। और बच्चों पार्ट 3 में मैं अगेन एक टॉपिक लूँगा, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट। तो बच्चों पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर 2 टॉपिक क्लियर करूँगा आपके, ओनली 2 टॉपिक। पहला कोलिनियर पॉइंट एंड मिड पॉइंट। बच्चों कोलिनियर पॉइंट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, सीधे पॉइंट पे आओ, बात खत्म। अपने को टाइम वेस्ट नहीं मांगता है, राइट बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, आप लोग कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। सर ऐसे पॉइंट जो हमारे पास क्या करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। सपोज दैट मैंने कहा ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है और ये पॉइंट मेरे पास सी है, राइट बच्चों। ये 3 पॉइंट है बच्चों जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। मीन्स ऐसे पॉइंट जो सर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या अपना स्थान रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। इतनी बात समझ में आई तो क्लियर। एक लाइन पे सारे पॉइंट अगर होते हैं तो उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। बात समझ में आई। तो बच्चों इनकी कंडीशन 2 होती हैं, दोनों कंडीशन मैं लिखवा दूंगा, बहुत ध्यान से समझना, राइट। अब ध्यान रखना बच्चों, मैंने कहा सपोज दैट, अगर एक बार बताओ, यहाँ से 2 कंडीशन पॉसिबल है। ए सी इक्वल टू क्या हुआ सर, ए बी होगा प्लस बी सी होगा। मीन्स ए बी प्लस बी सी, राइट। सर ए सी एंड ए बी कहाँ से आएगा, ये बच्चों अपने को कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, x1 y1। सेम वे में ये x2 y2 और ये पॉइंट हमें x3 y3, ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमें गिवन होगा। और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम लोग ए सी, ए बी एंड बी सी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस फार्मूला आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो जाके वीडियो देखिए, समझिए, सब क्लियर है। वहाँ मैंने इसका बारे में सब बताया विद प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो सर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला होता है √/(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर ये x2 x1 ये पॉइंट हमारे पास नहीं बेटा, जो भी 2 पॉइंट लोगे उसमें पहले कोऑर्डिनेट को x1 बोलना, सेकंड पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप लोग क्या बोलोगे, x2, तो x1 y1 x2 y2 वहाँ से आएगा, क्लियर। तो सर अगर उसने पहली कंडीशन ये फुलफिल की, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है बच्चों। अगर उसने ये कंडीशन फुलफिल की तो हम बोलेंगे हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, सर ये क्या होंगे हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट होंगे, राइट। कब, जब ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे और इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इज दैट क्लियर। अगर इतना क्लियर है बच्चों तो आगे आप लोग ध्यान दें, ये कंडीशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन कैसे फॉर्म हो सकती है, सेकंड कंडीशन बच्चों ऐसे फॉर्म होती है। अब मैं नहीं जानता, ये तो मैंने आपको लाइन बना के दी तो आपको समझ में आ गया, राइट। मैं नहीं जानता कि लाइन एक्चुअली में ऐसी ही होगी या नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में ना आपको ऑलवेज जो क्वेश्चन गिवन होगा वो आपको ऐसे गिवन नहीं होगा, वो आपको कोऑर्डिनेट देगा, बस ओनली कोऑर्डिनेट्स। तो सर कोऑर्डिनेट्स देने का क्या मतलब है, मतलब ये है बच्चों, वो क्या देगा, सपोज दैट आपके पास कोऑर्डिनेट ए है, कोऑर्डिनेट आपके पास बी है एंड कोऑर्डिनेट आपके पास सी है, राइट। अब मुझे नहीं पता इसमें किसकी डिस्टेंस निकालने पर कौन सी डिस्टेंस बिगर होगी, कौन सी डिस्टेंस स्मॉलर होगी, राइट। तो बच्चों स्मॉलर या बिगर हम लोग कैसे देखेंगे, सपोज दैट मैंने कहा लेट, बच्चों मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट अगर मैं ए बी फाइंड करता हूँ और बच्चों ये बाकी 2 डिस्टेंस से ग्रेटर आता है, मीन्स ये बी सी की डिस्टेंस से भी ज़्यादा आया और ये हमारे पास ए सी की डिस्टेंस से भी ज़्यादा आया। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई कि ए बी की डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस से ज़्यादा आती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो बच्चों इस केस में अपन लोग आंसर क्या लिखेंगे अभी दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड केस में क्या पॉसिबल होगा, सपोज दैट इस बार मेरे पास डिस्टेंस बी सी की ज़्यादा हुई, किससे सर, ए बी से या फिर ए सी से, राइट। या फिर सर एक केस ये पॉसिबल है सर, क्या ए सी की डिस्टेंस ज़्यादा हुई किससे, सर ए बी से, या फिर कौन सा बचा, बी सी से। ये 3 ही पॉसिबिलिटी इस टाइप के केस में पॉसिबल होती हैं। तो अपने को क्या करना है, पहला स्टेप सर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस निकालनी है,
किसकी हेल्प से? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। सर डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद इन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है कि किसकी डिस्टेंस बिगर है, किसकी डिस्टेंस स्मॉलर है। इतना क्लियर? बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप जैसे ये कंपेयर करोगे किसकी डिस्टेंस बिगर है, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बच्चों, जो सबसे बिगर डिस्टेंस है उसको ना बाकी दो स्मॉलर डिस्टेंस के सम के इक्वल कर देना, दो स्मॉलर डिस्टेंस के सम के इक्वल कर देना, राइट। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई, देखो ध्यान से, कंडीशन मैच हो गई क्या? सर हाँ मैच हो गई। तो ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन होगी, क्लियर। सेकंड, सर सेकंड क्या है हमारे पास? इस बार सर BC सबसे बिगर डिस्टेंस है, मीन्स AB प्लस AC, राइट। उसके बाद कौन सी डिस्टेंस बिगर है बच्चों? सर इस बार AC बिगर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई सर? AC इक्वल टू AB प्लस BC। ये 3 केस पॉसिबल थे। मतलब अगर मैं कहूँ इसको, ये मेरे पास मेथड 1 है, ये मेरे पास मेथड 2 है, राइट। तो सब मेथड 3 भी बता दो आप, ठीक है बच्चों, लो आपकी फरमाइश पे मेथड 3। अब आप लोग बहुत ध्यान से इस लाइन को ऑब्जर्व करें, तो आप लोग देखें बच्चों कि इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, और जब बच्चों एक लाइन पे सारे पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 कितने भी पॉइंट डजेंट मैटर, बट हमारे केस में 3 पॉइंट की बात होती है बस, ठीक है। तो आप 3 पे फोकस करना बस। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा हुआ तो मतलब इसका एरिया क्या होगा? सर एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत दिन पहले ही पढ़ा था कि अगर सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो उनका एरिया ऑलवेज 0 होता है। मीन्स और 3 पॉइंट से क्या बनता है सर? ट्राइंगल फॉर्म होता है। मीन्स एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या? कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया क्या होगा हमारे पास? सर ये होगा इक्वल टू 0, राइट। कितना होगा ये आपको याद रखना है, एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। मीन्स सर एरिया का फॉर्मूला तो बता दो बच्चों। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस में है नहीं, 10th क्लास के बोर्ड से CBSE ने हटा दिया है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, पता नहीं क्यों हटाया, ठीक है बच्चों, बट मैं आपको एरिया लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं। सपोज दैट मैंने कहा मेरे पास पॉइंट A है और इसका पॉइंट है x1, y1, राइट बच्चों। पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2। पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3, राइट। तो बच्चों एरिया निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड, ठीक है, 2 मेथड है इसके बच्चों हमारे पास। कितने? 2 मेथड। तो मेथड 1 इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों एरिया निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड, इसे मॉड बोलते हैं बच्चों। और मॉड का मीनिंग आप जानते होंगे कि सर मॉड के बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी मॉड हटाने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। और हम सर आपने मॉड लगाया क्यों? क्योंकि बच्चों एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर। ध्यान रखना बच्चों, x1 लोगे, सबसे पहले क्या लोगे? x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, मॉड क्लोज। तो बच्चों फर्स्ट मेथड से हमारे पास ये एरिया आया। कौन सा आया? ये एरिया आया, राइट। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। याद कैसे करोगे? देखो ध्यान से, x1 आता है, x2 आता है, x3 आता है। 1 के बाद क्या आता है? 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2, साइकिल चलती रहेगी 1 2 3 करके, राइट। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, सॉरी हाँ सही है, राइट बच्चों। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास विद मॉड, क्लियर। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? अगेन आपको वही 3 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, राइट। इस बार कैसे निकालोगे एरिया? सर इस बार हम लोग ना मेथड 2 से एरिया निकालेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, मेथड 2 से एरिया हम लोग बच्चों निकालेंगे इसका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या होगा सर? कुछ भी नहीं लिखना, आपको 1/2 ही लिखना है, बहुत ध्यान से, क्लियर।
उसके बाद मॉड लगाना है बच्चों। क्लियर है क्या? अब x1 बस करवा दूँ क्या या ना करवाऊँ? छोड़ो यार, एक ही मेथड काफ़ी है आपके लिए, एक ही मेथड काफ़ी है, समझे बच्चों? एक सेकंड रुकना, अगर आपको मेथड 2 भी चाहिए तो मैं करवा ही देता हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था करवाने का, बट कोई नहीं, मैं करवा ही देता हूँ। बस एक सेकंड रुकना आप लोग, है ना? ठीक है। आप मेथड 2 में एरिया कैसे फाइंड करोगे बच्चों? क्या करना है आपको ना, इस बार कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कैसे सर? x1 y1, कैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। और जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको अगेन रिपीट करना है। मतलब सर अगेन हमें यहाँ क्या लिखना है? अगेन हमें यहाँ क्या लिखना है बच्चों? अगेन हमें सर लिखना है यहाँ पे x1 एंड ये y1। क्लियर? जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको अगेन रिपीट करना है। फिर कैसे करोगे? कुछ मत करना बच्चों, ये एरो का ध्यान रखो। फर्स्ट एरो ऐसे आएगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है ऐसे। यहाँ एरो खत्म, मतलब काम खत्म। क्लियर? तो सर सेकंड एरो, सर सेकंड एरो आपको ऐसे लेना है बच्चों, ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, उल्टी साइड से, राइट। और यहाँ पे मोड लगा देना, बात खत्म। मतलब क्या हुआ सर? मतलब इसका ये हुआ बच्चों, चलो मिड पॉइंट में आपको सेक्शन फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है? किसमें? सेक्शन फॉर्मूला में, इसमें छोड़ दो। तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट, क्लियर? तो कोलिनियर पॉइंट में यहाँ तक अगर क्लियर है, मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना आप लोग प्लीज़, ठीक है ना? ये हम लोग इसको यहाँ कर रहे हैं, ये लो यहाँ पर, राइट। तो प्यारे बच्चों आपको इंडिकेशन दे देता हूँ, ये रहा हमारे पास, ये रहा। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सर? ध्यान दो, हमारे पास 1/2 चल रहा है, चलने दो, राइट। x1 y2, x1 y2 प्लस में लिखना बच्चों, ये वाले एरोज आपको प्लस में लिखने हैं। x1 y2 प्लस प्लस x2 y3 प्लस x2 y3, उसके बाद प्लस x3 y1 प्लस कोऑर्डिनेट x3 y1। क्लियर? इनको बच्चों ब्रैकेट बंद करोगे, फिर लगाओगे माइनस का सिंबल, किसका? माइनस का, और ब्रैकेट क्लोज करोगे। क्लियर? अब मैंने कहा था आपको रिवर्स साइड से चलना है। कैसे चलना है? रिवर्स साइड से। तो बच्चों जब आप लोग ऐसे गए तो आपने वैल्यू क्या की? प्लस फॉर्म में लिखी। अब रिवर्स से आओगे तो तब भी प्लस ही लिखना, लेकिन एक साइन बाहर माइनस का आ चुका है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो बच्चों इस बार क्या होगा हमारे पास? x1 y3 क्या होगा सर? x1 y3 प्लस बोलो x3 y2, x3 y2, राइट। आगे बोलो बच्चों प्लस x2 y1, क्लियर हुआ क्या? और यहाँ क्या लगा दो? मॉड। ये आपके पास मेथड 2 से एरिया फाइंड करने का बेस्ट मेथड आ गया। ये बच्चे भूल जाते हैं लेकिन इसको नहीं भूलते हैं, तो इसलिए मैं मेथड 2 भी हमेशा बताता हूँ। तो आपके पास किसी भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को, जब 3 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो वहाँ से अपने को ना कोलिनियर पॉइंट फाइंड करने का इजीएस्ट मेथड हो गया है। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। और मेथड 3 में भी 2 मेथड है हमारे पास, मतलब इनडायरेक्टली 4 मेथड हो गए आपके पास कोलिनियर पॉइंट निकालने के लिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है क्या? अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा बेटा सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने कहा पॉइंट ए मेरे पास सपोज दैट 1,2 है, पॉइंट बी मेरे पास बच्चों 2,4 है, एंड पॉइंट सी सपोज दैट मेरे पास ये है -1, -2, राइट। अब मैंने कहा बच्चों बताओ पॉइंट ए बी सी ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप? सर सबसे पहले मैं अगर इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो मुझे क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी निकालनी है। ये बहुत टफ हो जाता है, 3 बार डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये मेथड, उससे बेहतर ये मेथड, उससे बेहतर ये मेथड। बात समझ में आई क्या? लेकिन मैं आपको मेथड 1 से करता हूँ पहले, मेथड 1 से। तो बच्चों ये बताओ ए बी की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास? सर ये होगी हमारे पास √2 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 - 2 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारे पास? सर ये आ जाएगा हमारे पास √5। क्लियर?
एग्जाम में प्रॉपर करना है बच्चों आपको ये, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, जिससे कि आपको समझा सकूँ बच्चों, राइट। बी सी क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ओवर बी सी ये है, तो 2 - 1 और माइनस फॉर्मूले का, तो 2 - 1 4 3, ठीक है बच्चों। 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, राइट। 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4, और ये माइनस बच्चों, माइनस फॉर्मूले का और माइनस नंबर का, तो 4 + 2 6 36, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 45। अंडर रूट 45 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, सर 3√5। क्लियर। उसके बाद बच्चों क्या निकालना है सर, ए सी और निकालना है। ए सी क्या होगा, अंडर रूट ओवर ए सी, ये पॉइंट है बच्चों, तो 1 - 1 और माइनस फॉर्मूले का माइनस नंबर का प्लस हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस अगेन बच्चों 4 का स्क्वायर 16, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 का मीनिंग बच्चों 2√5। क्लियर है क्या। अब सबसे बिगर डिस्टेंस कौन सी है सर, बी सी है। सबसे बिगर डिस्टेंस बी सी, उसके बाद उससे छोटी सर ए सी, एंड सबसे छोटी बच्चों ए बी, राइट। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। अब बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है सर, अगर बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी आ जाता है तो हमारे पास चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज गलत होगी। क्लियर है क्या। देखो बच्चों ध्यान से तो यहाँ देखो आप लोग, बी सी कितना हमारे पास सर, बी सी तो हमारे पास है 3√5 इक्वल टू ए सी, बोलो बच्चों ए सी है हमारे पास बच्चों, ए सी 2√5 कितना है 2√5 प्लस ए बी बोलो √5। बच्चों आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 3√5, सॉरी ये लिख दूँ क्या, चलो यहाँ लिखता हूँ, 3√5 इक्वल टू 2 + 1 3, ये 3√5 हो गया। मतलब ये कंडीशन हो गई हमारे पास फुलफिल। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होंगे सर, ये कोलिनियर पॉइंट होंगे जो सेम लाइन पर लाई करेंगे। बात समझ में आई क्या। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। मैं कभी भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ भैया, आपकी मर्जी हो तो शेयर करो, नहीं मर्जी मत करो, लेकिन जितने बच्चे देख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है। लेकिन जो देख रहा है वो लाइक कर दो ध्यान से, शेयर करना आपकी मर्जी, नहीं करना आपकी मर्जी है, राइट। बट बच्चों वीडियो फिनिश करते हैं, जितनी नॉलेज देनी है मैंने दे दी है कोलिनियर पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा कोई मेथड कोलिनियर पॉइंट पे अप्लाई नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, प्लीज़ इक्विडिस्टेंस प्रॉपर्टी के साथ नोट डाउन फास्ट।